मोहम्मद सलीम शेख की भूमिका की जहाँ मैं बात करूं तो बाइक ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में आपने एक नई क्रांति अपने शहर में लाई है। नमस्कार। बाइक ऑटो पार्ट्स क्षेत्र में सलीम ऑटो पार्ट्स ने शहर किशनगढ़ रेनवाल में अपनी खासी पहचान बनाई है। डायरेक्टर मोहम्मद सलीम शेख का मानना है कि मैकेनिक और कंपनियों के बीच में लगातार संवाद होता रहना चाहिए ताकि मांग के अनुसार कंपनी आवश्यक बदलाव कर सके। आइए बात करते हैं स्टार ऑटो पार्ट्स कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सलीम शेख से। नमस्कार, मैं अनवर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है मोहम्मद सलीम शेख से। मोहम्मद सलीम शेख की भूमिका की जहाँ मैं बात करूँ तो बाइक ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में आपने एक नई क्रांति अपने शहर में लाई है और साथ ही जो छोटे मैकेनिक हैं उन मैकेनिकों के लिए आप लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है और साथ ही कई कंपनियों के मिनी स्टॉल है वो किशनगढ़ रेनवाल में आपने अपने बल पर या अपनी जानकारी से यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। तो कई विषयों को लेकर मैं बातचीत करूँगा। पहले सलीम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार सर। अगर मैं बात करूं किशनगढ़ रेनवाल के एक छोटा शहर है, नगर पालिका है, लेकिन जहां तक बात आती है बाइक ऑटो पार्ट्स की तो मैं देखता हूं कि हर बड़ी कंपनी, चाहे आप होंडा हो चाहे एलिफेंट हो, हर बड़ी कंपनियों का आपके पास में पार्ट्स और पार्ट्स के साथ साथ मैं देखता हूं कि आप डायरेक्ट मैकेनिक को वो जो चीज़ें हैं जो वो देखता था कि कोई काफ़ी महंगी रेट में आप एक सस्ता और होलसेल उपलब्ध कराते हो। यह आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? ये आइडिया जब मैं फील्ड में गया तो किसी कस्टमर को, कोई मैकेनिक को कोई चीज़ 10 रुपए की होती थी तो वो ग्रामीण बेल्ट में 20 से 25 रुपए की मिलती थी। फिर मैंने सोचा कि जब बड़ी लेवल पे कंपनी की जो रेट में माल आ रहा है और लोग लोकल चीज़ को भी इतनी महंगी रेट में खरीद रहे हैं तो मैंने सोचा कि कंपनी की चीज़ जो बहुत बेस्ट रहती है वहाँ के लिए और गाड़ी के लिए, तो वो पैसा मैकेनिक को कस्टमर देने के लिए तैयार है। चाहे वो 100 रुपये हो या 150 मांगते हैं कस्टमर देने के लिए, लेकिन वो लोकल की बजाय ओरिजिनल मिले तो वो उसको बेस्ट रहते और उसका मैकेनिक की भी लाइफ अच्छी रहती है, उसमें रिलेशन भी अच्छा बना रहता है कस्टमर। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन कंपनियों से डायरेक्ट काम करें और जो मैकेनिक, इसमें क्या बिजनेस में सबसे रीड होती है मैकेनिक। तो मैकेनिक का जो मेन मार्जिन रिटेल काउंटर खा जाते थे। वो क्या करते थे, उनको या तो प्रिंट रेट पे देते थे या उनकी रेट डब्बे से निकाल के माल दे देते थे रेट कार्ड, तो मैकेनिक का मार्जिन वहाँ पिट जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन कंपनी से डायरेक्ट जुड़े और डायरेक्ट जुड़ के कंपनियों से अपन मैकेनिक को डायरेक्ट दें, क्योंकि मेन जैसे रीड मैं मैकेनिक को मानता हूँ, वो यूज करते हैं, डायरेक्ट उपभोक्ता को माल वो पहुँचाते हैं। तो मैंने मैकेनिकों को, कंपनी को माल प्रवाह करने की कोशिश की। अब वहाँ एक परेशानी ये आती थी कि बजट क्या थी, मैकेनिक के पास ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं था लगाने के लिए। तो मैंने प्लानिंग किया कि धीरे धीरे उनको 100 में से 25% ऐसे मैकेनिक हो जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छी अपनी वैल्यू रखते हैं और अपनी इमेज को रख के काम करना चाहते हैं, भाई कस्टमर के पास फाल्ट ना हो। तो मैंने उन मैकेनिक को चॉइस किया जो लेन देन में भी सही है और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने उनको सपोर्ट किया कि आप 1 लाख रुपए, क्या होता है कोई डीलर से माल लेते या कंपनी से माल लेते तो उनको मोटा इन्वेस्ट करना पड़ता है एक ही चीज़ पे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनको वो 1 लाख रुपए का काम अपन 10,000 से क्यों न करा दे। तो मैंने 6-7 कंपनियों को एक साथ डायरेक्ट लिया और मैंने डायरेक्ट काम किया कंपनियों से और वही चीज़ मैं मैकेनिक को 10,000 में हर कंपनी को होलसेल रेट में देने की कोशिश की। तो मैंने क्या लिमिट का मार्जिन रख के डायरेक्ट होम डिलीवरी दी। तो मैकेनिक क्या 10,000 तो इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें 10,000 में उसको टीवीएस, बजाज, हीरो, मिंडा, शूज, वीरोक सब मिल जाता था। तो उसके साथ में मैंने उनको शुरुआत की। उनमें से मेरे को रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव मिला, कुछ लोग करना भी चाह रहे तो बनना भी चाह रहे, तो मेरे को उसका रिजल्ट अच्छा मिला। तो मैंने जी जान से मेहनत की। फिर ऐसे करते करते, पहले मैं सिंगल था, फिर ऐसे मैंने टीम बनाई। टीम बना के मैंने आज फील्ड में, एक वक्त था जब एक गाड़ी फील्ड में जाया करती थी मैकेनिक की सर्विस में, आज मैकेनिक को रोज़ की 4 गाड़ियाँ मैं रोज़ फील्ड में भेजता हूँ। हर चीज़ को अलग पार्ट में बांटा कि जिससे मैकेनिक को सुविधा रहे। पार्ट को ऐसे बांटा, अब क्या होता था, आज गाड़ी गई, उसके पास आज पैसा नहीं है, कल आएगा, तो मैं उनको बोला था जैसे आज उनका जो गल्ला हुआ उसी से वो और परचेजिंग कर सके। तो ऐसे आज पार्ट्स की गाड़ी गई, दूसरे दिन ऑयल की गई, फिर सीट कवरों की गई, फिर कार एसेसरीज की, ऐसे करके उनको ही 10,000 से मैंने 1 लाख महीने का बिजनेस करना सीखा। तो 10,000 इन्वेस्ट करके उन्होंने कंपनियों से 1 लाख का काम किया और वो जीनियन काम करने लगे। और जीनियर पास करने से क्या हुआ, उनके भी मार्केट वैल्यू बनी रही, मतलब उनको भी कंप्लेंट नहीं है मार्केट से और उनका काम बढ़ता गया और उनके कस्टमर भी बढ़े, सर्विस अच्छी रहती है तो कस्टमर बढ़ते हैं। मुझे ये बताना चाह रहे हो कि एक जो बाइक का जो मैकेनिक होता है
उनको जो पहले तो आपने जो पार्ट्स जो होते हैं वो ओरिजिनल हो, पहले तो ये उपलब्ध कराया। दूसरा आपने डायरेक्टली जो बीच का कुछ लोग होते थे या कुछ स्टॉल ऐसी होती थी जो एक छोटी कम मूल्य की चीज को ज्यादा बेच देते थे, तो आपने सस्ती उपलब्ध कराई, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, मैंने वो चीज़ कंपनी की, क्योंकि लोकल में जब वो महंगी दे रहा था वही चीज़ कंपनी की सस्ती मिल रही थी, तो कंपनी की चीज़ मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश की उनको। अच्छा, मैंने ये देखा है कि आप एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पिछली बार भी देखा है, उनके माध्यम से उन जो डीलर होते हैं या मैकेनिक होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं या टारगेट आप देते हो उसमें पूरा, तो उनको एक सम्मान कार्यक्रम भी रखते हो अक्सर? क्या होता है सर, जब मैं कंपनियों से जुड़ा तो मेरे को एहसास हुआ कि कंपनियां हमें काम कराने के लिए कुछ मनोबल करती थी, हमें भी कुछ टारगेट देती थी, हमें कुछ इनामें देती थी, हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हीरो वालों ने हमको इनामें दी, मैंने कोई भी इनाम हीरो की नहीं छोड़ी कभी भी, चाहे इंडोनेशिया की टूर हो, चाहे गोल्ड का सोना हो, चाहे 50,000 पे मेस्ट्रो गाड़ी हो। अब वहाँ जयपुर में पहला ऐसा बंदा था जो बाहर, जो एक तहसील लेवल से निकल के वहाँ गया। जयपुर में क्या महानगरी है, तो वहाँ तो क्या सेल निकल जाती है आसपास के एरियो में, तो यहाँ हमें ग्राउंड बनाना पड़ा था। तो यहाँ मैंने काम करके वो टारगेट किया और मैकेनिकों के पास काम करके दिखाया और एक बाहर का बंदा वहाँ लिया, तो मेरे को प्रोत्साहित मिला। तो वही चीज मैं यहाँ पे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मतलब मैंने ये सोचा उनको बिजनेस प्रमोट करने की कोशिश की, भाई अपन भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग में एक चीज होती थी कि जगह है इंसान, लेकिन उसको फिर भी जगाना पड़ता है, भाई आप ये कर सकते हो। तो मैंने भी ये कोशिश की कि 100% मैकेनिकों में से कि कुछ की लालसा होती है, कुछ की होती है कि मैं भी कुछ करूं, तो उनको जगाने की जरूरत थी। तो मैंने वो कोशिश मेरी तरफ से पूरी की। तो मैंने ये सोचा कि अपन क्यों ना हो, अपन जो एक महीने की जो इनकम करते हैं तो अपन 100 मैकेनिकों में से 25-30% मैकेनिकों को देना है। तो 100 मैकेनिकों को कमाई की, एक महीना अपन ने सोचा 12 महीना काम किया, एक महीना अपन ने मैकेनिक को दे दिया। ऐसे करके मैंने त्याग भावना रखते माइंड में संतुष्टि लेके फिर मैंने ये प्रोग्राम निकाला कि तो जो अच्छे मैकेनिक उन्होंने इतना परचेजिंग उनको क्या बेनिफिट मिला। तो मैंने ये मेहनत करके 100 का निष्कर्ष निकाल के 25 को देने की कोशिश की और वो अच्छा भी रहा। अब उसमें किसी की नेगेटिव सोच भी रहती है, किसी पॉजिटिव होती है, सबकी पॉजिटिव तो होती नहीं है। तो मैंने फिर भी उसको नज़रअंदाज करके मैंने मेरा जो मकसद था या मेरी जो सोच थी मैं उस पर काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका ऐसा रिजल्ट होता है या ये फल होता है। देखो, कमाई मेरी सोच है 2 तरीके से होती है इंसान की, एक पैसा है और एक नेकियां हैं। पैसा आज ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन नेकियां जीवन में काम आती है। तो मैंने ये दोनों चीज़ लेके चली है। तो मैंने कभी किसी की कोई भी कुछ नेगेटिव बात करता था या ये करता था या क्या घुमा रहा ये कर रहा, तो मैंने उसको उन चीज़ों को ओपन कर दिया। कंपनियां, आप जानते हो, कंपनियां सामने आ गए तो मार्जिन क्या है, क्या आज वो GST लगने के बाद तो मार्जिन की बात करो मत, सब ओपन हो गया। ज़्यादा मार्जिन लेके अगर तो मार्केट से ख़त्म है, बंदा आगे दौड़ नहीं सकता। तो लिमिट के मार्जिन पे मैंने सर्विस रखी। किसी के मैंने ये नहीं सोचा मेरे सर्विस में इतना खर्चा आ रहा है, या मैंने 5,000 रुपये एक दिन में कमाया सर्विस देकर, उसमें 3,000 में डीजल खर्चे में गया या पैकिंग चार्ज गया। मैंने कोई मैकेनिक को फॉरवर्डिंग चार्ज भी नहीं किया और न मैं ट्रांसपोर्ट लगाता उनके। जो मेरे 2 या 3% का गेम होता है वो खेलता हूँ, उसमें से खर्चों के जो मेरे को बचता है 1-1.5% शुद्ध बचता है। दुकानों पर जाकर ही आपने सामान उपलब्ध करा देते? इसलिए दुकान पे जाके इसलिए उपलब्ध कराते सर कि उनको वही कम पैसे से काम कराना रहता है ना। तो उनके पास ऐसे तो है नहीं कि वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके पास जैसे 2 दिन का कलेक्शन 5,000 हुआ, वो आगे बढ़ के 10,000 भी होता है। तो उसी से मैंने बिजनेस कराना कहा। मैंने उन्हीं को है ना 3 महीने रूटीन किया, तो वही उनके 5-10 हज़ार रुपये भी 20,000 30,000 में कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने अपने बिजनेस को भी बढ़ाया, उनको ज़्यादा स्टॉक भी नहीं करना पड़ा। और हम हर 5 दिन से दुकान पे जाते हैं तो उसकी जो रेंज टूटती है वो पूर्ति हो जाती है। रेंज पूर्ति होने से कस्टमर बढ़ता है, खाली नहीं जाएगा तो वो वहीं उसका काम बढ़ता है। और माल से ही रेंज उनकी गिराई की बहुत प्लस पॉइंट होती है। तो इस विचार पे मैं ज़्यादा फोकस किया। जैसे आप मैकेनिक को अब बता रहे थे मुझे कि मैकेनिक को आप सम्मान देते हो, मैकेनिक को बिजनेस के लिए प्रमोट करते हो, तो पूरा कार्यक्रम किस तरह से डिज़ाइन करते हो? थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बताओ। कार्यक्रम को इसलिए इस हिसाब से डिज़ाइन करते थे, जो मैं जो 10-12 कंपनियों का काम करता हूँ तो वो कंपनियों को मैं मिनी स्टॉल लगा के प्रोग्राम रखते हैं। जो अपने को इनामें देनी है उसी प्रोग्राम के तहत देता हूँ मैं। तो उससे क्या होता है, दूसरे मैकेनिक को भी ये लगे अपन कर सकते हैं। कभी कभी मिनी स्टॉल से क्या अर्थ रहा? मिनी स्टॉल से ये रह गया कि जो कंपनी की क्या क्या कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और क्या मार्केट में लॉन्च किया, कभी किसी मैकेनिक को ये भी मैकेनिक को पता नहीं कि कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट भी है क्या।
जब पता चलता है तो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, ये प्रोडक्ट है तो वो दूसरी लोकल क्यों यूज करे, उसी कंपनी का ही तो प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब आपके जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में लगभग हर कंपनियों की मिनी स्टोर लगेगी और उनके जो गैप होता है ना मैकेनिक का और कंपनियों के बीच, वो दूरी कम होती है। अच्छा, तो वो डायरेक्ट संवाद हो जाता है। हाँ, डायरेक्ट संवाद हो जाता है और उससे मैकेनिक कंपनी को भी ये पता चल जाता है कि अपने किसी चीज में जब मैकेनिक यूज करता है तभी बता पाता है इस चीज में थोड़ा फॉल्ट है, तो कंपनी सुधार करने का भी मौका मिलता है डायरेक्ट। और सेकंड चीज क्या हो जाती है कि मैकेनिक को भी ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कंपनी का बेस्ट है, तो अपन को कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये बड़ी कंपनी ने ये प्रोडक्ट थोड़ा टारगेट और सम्मान के बारे में बताओ। टारगेट क्या देते हो आप और कैसे सम्मान करते हो? टारगेट जैसे हमारे ऊपर कंपनियों का कभी प्रेशर आ जाता है तो वो प्रेशर हम क्या आगे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हमें को मिला जो आगे हम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसको थोड़े थोड़े बांट देते हो आप? बांट देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है सर, हम जैसे 20,000 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 20,000 इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत से छोटे मैकेनिक है उनसे हो नहीं पाता, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 2,000 से भी 20,000 का टारगेट कर लो, महीने में 10 बार माल ले लोगे 2,000 तो 20,000 हो गए। 2,000 में आपने 1,000 रुपए की इनाम जीत ली, तो 50% मार्जिन आपने काम करके ले लिया। सेकेंड चीज, जो बड़ा टारगेट जो अच्छा करता है वो कहते हैं यार मैं महीने का 3 लाख का माल खरीदूं, मेरे को क्या बेनिफिट मिला, आप तो वही ले। तो उनको हम बेनिफिट देने के लिए क्या करते हैं कि उनको जैसे बड़ी इनाम दे दी, ऐसी दे दी उनको 4 लाख के काम पे, और 2 लाख पे उनको फ्री दे दिया 3 लाख पे, और अपने जो वॉशिंग मशीन दे दी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो 2 लाख का आपका प्रोडक्ट सेल कर देता है उनके लिए फिर आप उनको प्रमोट करने के लिए आप इनाम देते हो? इनाम देते हैं सर उनको, और वो भी 4 लाख का काम के लिए उनको इन्वेस्ट कितना करना, मात्र ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए। 30,000 से वो महीने में अगर 10 थोड़ा थोड़ा करके वो ऑटोमेटिक टारगेट कर लेता है। अच्छा, 4 लाख को एक साल लेने की जरूरत नहीं है? एक साल लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बताइए कि मिनी स्टॉल में कौन कौन सी कंपनी आ रही है? मिनी स्टॉल में सर अभी रॉयल एनफील्ड आ रही है, वीरो कंपनी आ रही है, ARB कंपनी आ रही है, और स्विच भी आ रही है, और SK कंपनी आ रही है, और टेकमैन कंपनी आ रही है, और अपनी एक मिंडा बैटरी आ रही है। तो ऐसे एक गैब्रियल कंपनी आ रही है जो टायर का भी काम करती है और शॉकर का अच्छी बड़ी। अब की बार आपका कार्यक्रम कब हो रहा है, क्या है कार्यक्रम के? ये अब की बार ये कार्यक्रम सर 17 अप्रैल को हो रहा है, और जो 3 बजे से स्टार्ट होगा, शाम को 8 बजे तक का प्रोग्राम है। तो कंपनियां, ये जितनी भी कंपनियां सब पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इस कंपनियों से मैकेनिक को ये फायदे हैं कि कंपनी मैकेनिक के लिए एक्स्ट्रा क्या लेके आ रही है। कभी कभी ये ऐसे होते कि बीच में खा रहे हैं, मतलब बीच में जो डीलर है वो अपना जो अपने लिए जो बेनिफिट आ रहा है वो बीच में रख रहा है। अच्छा, ये तो मैकेनिक की वो सोच दूर कर रहे हो आप? हाँ, सोच भी दूर कर रहे हैं। जो मैं बीच का जो 2% का काम होता है जो अपन करते हैं, सर्विस देते हैं, वो सारा काम करते हैं, ओपनली काम करता हूँ मैं, ऐसा नहीं छुपा के। अच्छा, इतना बड़ा गेम शहर में, अगर मैं आप जिस शहर से आते हो किशनगढ़ रेनवाल में, शायद इस तरह का प्रयोग तो आप पहला प्रयोग होगा, इस तरह की सोच के साथ कोई बिजनेस कर रहा हो? क्या होता है सर, शहरों में तो सब बिजनेस करते हैं। पहले क्या होता, JCB का पार्ट या तो दिल्ली मिलता था या जयपुर, तो अब ग्रामीण में भी खपत हो गया, बड़ा मार्केट हो गया, तो ये जरूरी नहीं कि शहर में ही बिकता है। आदमी के पास जज्बा होना चाहिए, करने को बहुत कुछ कर सकता है। तो मैंने ये प्लानिंग की, ये प्लानिंग अपनी यहाँ से भी क्यों नहीं कर सकते? जरूरी कि जयपुर से करें या बड़े सीकर से या जोधपुर से ना, अपन तहसील लेवल पे भी काम, उसके लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है। और सबसे मेन चीज होती है डोर टू डोर सर्विस आप जितनी रखोगे उतना ही बेस्ट रहता है। और मैंने ये चाहा कि बड़े लोगों में नहीं करके अपन छोटे लोगों से मुझे लगभग महीने की कितनी खपत हो जाती है, अगर मैं एज अमाउंट में पूछूं, आपका पूरा होलसेल बिजनेस की बात करूं तो मोटा तौर पर? देखो सर, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था उस समय तो बहुत कम था, तो मेरा अभी बिजनेस हो जाता है 60 से 70-80 लाख तक हो जाता है महीने मंथली कंपनियों का काम। तो हाँ, इस सेल को मैनेजमेंट करने के लिए कभी मैंने कितनी टीम है आपके, लगभग कितना स्टाफ है? मेरे पास 10 से 11 आदमियों का स्टाफ है, और उसमें से 5 है तो परिवार के है, लेकिन मैंने सबको अलग अलग ग्रुप में बांटा है, क्योंकि सेल है ना, मैनेजमेंट नहीं हो पाती एक बंदे से, सर्विस बहुत हार्ड हो जाती है। और देखो, रिटेल काउंटर पे काम करना बहुत इजी है, मैकेनिक के पास काम करना बहुत हार्ड है। उनको आप सर्विस नहीं दे सकते, क्योंकि उनके 10 आइटम भी ऐसे होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो आप अपने पूरे संवाद में आपको मैकेनिक सुन रहे हैं, आम लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप भी बड़ा बन सकते हो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। जब मैं गाड़ी ड्राइवर से यहाँ पहुँच सकता हूँ अनजान, मेरे को इस चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था,
तो आपको तो सब नॉलेज, आप सब कुछ कर सकते हो। एक आप ये ना, आप पे अपने सर्विस पे ध्यान दो और आप अपने काम पे जितना फोकस करोगे, जैसे अर्जुन को पक्षी की आंख नजर आती थी और कुछ नहीं आता, तो अपन को अपने काम से मतलब रखना। और महीने में 30 दिन होता है, मेरे तो ये कहना, महीने में 30 दिन आप दुकान पे सर्विस दो। आपको कोई माइकल चैलेंज करने वाला नहीं है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप महीने में अगर 5 दिन भी मिस होते हो दुकान से आपके, तो ये मान लो आपका बिजनेस वीक हो रहा है। और आप एक चीज़ वहाँ समझ जाना कि अपने महीने में 100 गाड़ियों की सर्विस करते थे, वो 90 क्यों हो रही है या 80 हो रही है, तो अपन कहीं वीक है। खुद में ही वीक पॉइंट ढूंढना चाहिए, ना कि दूसरे में, या उनकी वजह से हुआ या उसने बुराई की ना। कभी भी देखो, साधु, मेरी सोच है, साधु संत कब बनते, वो जब बनता जो अपने शुद्धिकरण खुद को करता है, साधना कर लेता है, साधना कर लेता है और खुद को शुद्ध करता है, न कि दूसरे को शुद्ध करने की कोशिश करता है। तो मेरा कहना है, तो छोटे से इंसान बड़ा बनता है। मैंने बहुत से उदाहरण ऐसे देखे थे, तो उन्हीं को लेके मार्गदर्शन लेके मैंने ये काम किया। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा मैं यहाँ पहुँचाऊँ, लेकिन मैंने उसके हिसाब से मेहनत की और मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं। बहुत सी परेशानी आती है मेहनत करने में, सबको आएगी, लेकिन उनको देख के डरना नहीं चाहिए इंसान को। और मैकेनिक आराम से बहुत कुछ कर सकता है। मैकेनिक के हाथ में बहुत पावर है सर। मैकेनिक के हाथ में आप मानोगे तो मार्जिन पावर भी है। मेन उनके पास जो बिजनेस की रीड है ना, वो कस्टमर उन्हीं के पास है, डायरेक्ट उपभोक्ता उन्हीं के पास रहते हैं। तो वो बहुत कुछ अच्छा कमाते हैं। मेहनत करे वो, हाँ, मेहनत करे और अपने काम को ज़्यादा समय दे, अपने काम को ज़्यादा समय दे, मेहनत करे। ये कहना है स्टार ऑटो पार्ट्स के ओनर मोहम्मद सलीम शेख का। अगर जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ और जिस ऑटो पार्ट्स कंपनी और आसपास में आप जो ये बड़ा सा आपको स्टॉल नज़र आ रहा है, ये खुद ने अपने दम पर खड़ा किया है और अपने जैसे बहुत सारे मोहम्मद सलीम बनाना चाहते हैं। और इसी थीम को लेकर अभी एक कार्यक्रम जो मुझे बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, 17 अप्रैल को आयोजन है। उसमें तमाम उन मैकेनिक को सम्मान दिया जाएगा, उनको बिजनेस के लिए बड़ा बनाने के लिए उनको प्रमोट किया जाएगा और साथ ही हर बड़ी कंपनियों का स्टॉल भी वहाँ पर उपलब्ध होगा, ताकि मैकेनिक और कंपनियों के बीच में सीधा संवाद हो, मैकेनिक अपनी प्रॉब्लम बता सके और कंपनी मैकेनिक को जान सके। आप हमारे पैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।